हेलो डिवाइन सोल्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। जैसे कि हमने बेसिक इनर वर्क सीरीज शुरू की थी उन सभी सोल के लिए जिनके पास बहुत समय नहीं है इनर वर्क करने के लिए, या जो अभी इनर वर्क नहीं कर पा रहे, या वो सभी सोल्स जो इनर वर्क कर रहे हैं पर छोटे छोटे पॉइंट्स को मिस आउट कर रहे हैं। अगर आपने इतने समय में ब्रीदिंग प्रोसेस को प्रैक्टिस किया है कंटिन्यू, तो आज आप ये वीडियो के साथ इजीली कनेक्ट कर पाओगे। आगे जो पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो आप जल्दी रिसीव कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला स्टेप, ये पहला पॉइंट था प्रोटेक्शन लेना। प्रोटेक्शन क्यों लेना, किस लिए लेना, वो मैं अर्लियर समझा चुकी हूँ। तो आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सेकंड, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। इसका वे क्या था, ब्रीथिंग करते हुए। ये जो एक स्टॉप है या एक गैप है, इसको फाइंड आउट करना अपने ब्रीथिंग पैटर्न में। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ये कंटिन्यू करते रहिए। कभी भी जब आपका मेडिटेशन करने का मन हो और आपको मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा, आप तब भी करोगे, तब भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऑब्जर्व वर्ड का मीनिंग समझते हैं। ऑब्जर्व मतलब किसी एक चीज़ को बहुत ध्यान से अंतर्मन से देखना, उसमें खो जाना। कैसे आप यूज़ कर सकते हो ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशंस को अपने डे टू डे रूटीन में, और इससे आप मेनली अपने इनर वर्क में यूज़ कर सकते हो। आप बैठे हो, मान लीजिए आप अपने रूम में ही बैठे हो, आपने 10 बार हर सब देखा है, कई बार सब देखा हुआ है। अगर मैं बोलूँ अभी आप अपने रूम की कोई एक इमेज बनाओ, यानी कि अपने बेड को भी देखो, तो बेड की छोटी से छोटी डिटेल आपको क्या है कि अगर आपके एक बेडशीट है तो उस पर जो फ्लावर्स बने वो कैसे बने, मे भी याद आ जाए, मे भी ना आए। इसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे आप घर से बाहर आते हो, जो आपका मेन डोर के सामने जो भी व्यू है वो कैसा है, क्या क्या एक एक डिटेल बताओ। ये भी हो सकता है। अब आप आंखें बंद कीजिए और अपने आप को देखिए। अपने आप को देखिए, एक एक डिटेल। आपकी आईज़ कैसी हैं, आपकी नोज़, आपकी स्माइल। अगर आप बैठे हो तो आपका हेयर स्टाइल कैसा है। अभी आप वैसे ही देख सकते हैं जैसे आप इस समय तैयार हैं उसी ड्रेस में। क्या आप देख पाओगे? मे बी और मे बी नॉट, है ना जी। तो ऑब्जर्व करना, सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करिए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, जब इस समय इस क्षण आपके माइंड में कुछ नहीं है और बिल्कुल खाली है आपका माइंड, आपकी तरफ से आपने कोई एक्स्ट्रा थॉट नहीं लाए, उस समय अपने आप को ऑब्जर्व करिए। आप क्या हो, कैसे हो, अपनी छोटी छोटी खूबियाँ, खामियाँ सब देखिए। अब ये आप अपने प्लस पॉइंट्स को जानते हो खुद। अगर आपको बोला जाए कि अभी के अभी अपने बारे में अच्छा और बुरा दोनों लिखो, कि आप कितना लिख सकते हो, कितना जानते हो अपने आप को। ये तो आपके सेल्फ के लिए हो गया जो अभी मैंने डिस्कस किया। अब ऑब्जर्व करना अदर्स को। अदर को किसी अदर सोल से कनेक्टेड है, आपके सामने कोई पर्सन आया है, उन्होंने बोला आज उनका दिन अच्छा गया, तो वहाँ पे क्या होता है, आप अपने अच्छे की डेफिनेशंस को पुट करना शुरू कर देते हो। मान लीजिए यहाँ पे बहुत प्यार सा एग्जांपल कहूँगी, आपको स्वीट्स में गुलाब जामुन पसंद है, ठीक है। तो उन्होंने कहा आज मैंने बहुत अच्छी स्वीट खाई है, मुझे बहुत जो पसंद है। तो फर्स्ट आपके माइंड में गुलाब जामुन आया, बट ज़रूरी नहीं है ना वो उस पर्सन को भी पसंद हो, उनके लिए मे बी कोई और मिठाई उन्हें पसंद हो। सेम वैसे ही जब उन्होंने बोला उनका दिन अच्छा गया, वहाँ पे आपने अपनी डेफिनेशंस पुट करनी शुरू कर दी, यानी कि अपना पर्सनल ओपिनियंस ऐड करना शुरू कर दिया। ये हमें नहीं करना है। इनर वर्क का ये ज़रूरी हिस्सा क्यों है, ऑब्जर्व करना इनर वर्क में क्यों ज़रूरी है। हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, बट एक ऐसे सोल जो दूसरे हैं उनको क्यों ऑब्जर्व करना है। रीज़न ये है, कई हमें हमारे बारे में क्या इश्यूज़ हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, वो एक सामने अदर सोल से भी पता चलते हैं। कई बार हमें इंट्यूटिव मैसेज भी पता चलते हैं। ये स्पिरिचुअल हीलर्स जो हैं या जो बहुत समय से कनेक्टेड हैं स्पिरिचुअलिटी से, उन्हें समझ आएगा। एम्पाथ होना होता है, यानी कि दूसरे के पेन को फील करना है। सिंपैथी का मतलब होता है दूसरों को दिलासा देना, कोई बात नहीं, अच्छा नहीं हुआ। एम्पैथी का मतलब होता है उस पेन से कनेक्ट करना, अगर मेरे साथ वो सब होता तो मुझे कैसे फील होता।
तो इसलिए ऑब्ज़र्व करना एक सामने जो सोल है उनके पॉइंट्स को, उन सभी को, वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप अपनी जो पर्सनल इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, जहाँ आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उन्हें थोड़ा साइड करके एक पर्सन से बात कीजिए। तो ऑब्ज़र्व ज़रूर कीजिए उन्हें, और जिससे आप उन्हें भी गाइड कर सकें अच्छे से। और कई बार ऐसा होता है कि एक डिस्कशन हो रहा है, वहाँ पे आपने अपने माइंड में चलती हुई कोई एक पैटर्न के हिसाब से आंसर दिया, बट सामने जो सोल है उनका मीनिंग वो नहीं था। तो यहाँ पर एक डिस्प्यूट की भावना आ सकती है। इसलिए बोलने से ज़्यादा सामने जो सोल्स हैं उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सब आजकल बहुत अब बस अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता वो प्रूव कहाँ करना चाहते हैं। सुनने से पहले बोलना, जिससे आप और सोल्स की हेल्प कर पाएँ। आई होप आपके लिए वीडियो, ये छोटा सा टॉपिक हेल्पफुल रहा हो, क्योंकि हम जानते ये हैं, हम जानते सब हैं, बट कैसे अप्लाई करना है, कैसे उस नॉलेज को यूज़ करना है, हम मिस आउट कर जाते हैं। इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं इस सीरीज़ में। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़, और आप बहुत जल्दी से हील होकर अपने आप को हायर फ्रिक्वेंसीज में लाके मदर अर्थ की भी हेल्प करोगे, खुद की भी हेल्प करोगे, और सोसाइटी को भी सर्व करोगे। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।